शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 9 दिसंबर 1993। आज बाबा कहते हैं, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। बाबा रोज़ हमें कोई ना कोई मंत्र देते हैं। आज सहज सफलता की प्राप्ति का मंत्र दे रहे हैं। सहज सफलता की प्राप्ति कैसे होगी? एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। चाहे पुरानी दुनिया के बीच रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों की हर गतिविधि न्यारी भी है और श्रेष्ठ भी है। क्योंकि जिस बाबा के लिए गायन है कि इनकी गतमत न्यारी है, वो न्यारी गतमत वाला हमें गतिविधि सिखाते हैं। तो हमारी हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। गतिविधि तो विशेष है ही, लेकिन हम आत्माएं भी विश्व में विशेष आत्माएं हैं। इसीलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। अंडरलाइन करना, बाबा ने हमें वैसे भी बताया है कि हमारी दृष्टि से सृष्टि बनती है, हमारे कर्मों से सत्युग का विधान तय होता है। तो बाबा आज हमें फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो ये जो हमारी श्रेष्ठता में हम जितना जितना स्थित होते हैं, हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति जितनी श्रेष्ठ होती, उतना हर आत्मा को हम श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनते हैं। हर आत्मा के ऊपर, किस आत्मा के ऊपर? हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। बाबा ने तो हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि पावन बनकर पावन बनाना है। हमारे एक एक पावन संकल्प, पावन दृष्टि, वृत्ति, कर्म से पावन दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है। तो बाबा कहते हैं, हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हर एक अपनी इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। परसों की मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट, परसों भी नहीं, फ्राइडे की मुरली में है ना, बाबा ने कहा था ना कि बाबा का भी रिगार्ड वो बच्चे प्राप्त करते हैं। धर्मराजपुरी में सजाएं नहीं खाएंगे वो बच्चे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी, कि हमें इस दुनिया को पावन बनाना है। यज्ञ का पावन बनाने का कार्य अपना समझते हैं। तो बाबा आज भी हमें याद दिला रहे हैं, हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है कि अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति से हमें
हर आत्मा को, सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाना है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो, क्योंकि बाबा ने तो जिम्मेवारी का ताज दिया है, लेकिन उस ताज की स्मृति में रहते हो। कल भी बाबा ने स्मृति को अंडरलाइन कराया था वरदान में। तो बाबा कहते कितनी बड़ी जिम्मेवारी है सारे विश्व का परिवर्तन, और ये जिम्मेवारी स्वयं ऑलमाइटी बाबा ने हम बच्चों को, अपनी रचना को सौंपी है। बाबा कहते न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। ये स्मृति रहे कि हम विश्व कल्याणकारी बाप की विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं या आधार मूर्त हैं। हमारे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होता है, आत्माओं का भी, प्रकृति का भी। अगर इतना अपने को सदा स्मृति रहे तो अपने कर्मों पर कितना अटेंशन रहेगा, और जिसके अपने कर्म इतने श्रेष्ठ होंगे तो फिर उसकी सफलता तो निश्चित है। तो बाबा कहते हैं कि ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, है ना। ये तो संकल्प रहता है, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। नंबर 1 बनने के लिए जो अपने को आधार मूर्त समझकर सदा दर्शनीय मूर्त रहकर हर कर्म श्रेष्ठ करना, वो जो कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते, है ना। थ्योरी तो बुद्धि में रहती है, ये करना है, ये बनना है, लेकिन कर्म करते समय जो बाबा ने स्मृति दिलाई है उसको अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना, ये तो दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मान कर चलना, उस स्थिति में सेट करना, उस स्थिति के अनुभव में स्थित होना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। अब बाबा ये भी नहीं कह रहे हैं कि कभी भी अनुभव में स्थित नहीं होते, लेकिन कभी अनुभवी अवस्था में स्थित होते हैं, कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस बाबा ने हमें 3 बातें बताई हैं ना इस ज्ञान मार्ग के बारे में, जानना, मानना और चलना। तो जानना और मानना ये तो सबका पक्का है। रोज़ मुरली सुन रहे हैं तो ज़रूर है कि बाबा की श्रीमत को जानते भी हैं और मानते भी हैं कि ये राइट है, या बाबा जो हमें स्वमान देते हैं, या बाबा जो हमें नशा चढ़ाते हैं, तो वो सारी बातों को मानते हैं कि हाँ ये राइट है, ये टाइटल हमारे हैं। लेकिन जब कर्मों में आते हैं तो बाबा के उन वरदानों, उन स्वमानों का स्वरूप बनकर कर्म में आए, उस अनुसार चलें, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहते इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को, है ना। तो 2 बातें, एक स्वयं के महत्व को जानो और दूसरा समय के महत्व को जानो। अभी भी जैसे दुनिया में भक्ति में क्या करते थे, सोचते थे कि दुनिया में मुसीबत है तो कोई भगवान या फरिश्ता या देवता कोई आए और इस दुनिया को दुखों से छुड़ा दे।
लेकिन अब बाबा ने हमें हमारा महत्व समझाया है कि हम ही आधार मूर्त हैं, हम नहीं तो कोई नहीं करेगा, है ना। हमें ही हीरो एक्टर बन पहले पार्ट बचाना है। अगर किसी को हमने कॉपी भी करना है तो कोई हमें कॉपी करे, उसके लिए भी हमें पहले एग्जाम्पल सेट करना है। तो बाबा कहते हैं ये जो स्वयं का महत्व पहचानो कि इस विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी मेरी है, और समय का भी महत्व पहचानो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि बाबा हमें कह रहे हैं कि दुनिया में भक्ति में तो ये कहते आए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अभी समय बहुत थोड़ा है और हर सेकंड महत्वपूर्ण है। आलस, अलबेलापन, गफलत, कल कर लेंगे, हो जाएगा, है ना, समय पड़ा है, इस प्रकार से नहीं चलेगा। तो बाबा कहते यदि इस अनुभव को बढ़ाना है कि हम स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो बाबा कहते हैं उसके लिए स्वयं के महत्व और समय के महत्व को बुद्धि में लाओ। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। बाबा ने कहा ना, जानना मानना तो सबका ठीक है। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी, है ना। कितने बाबा के कितने टाइटल, मैं शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, मास्टर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, क्या नहीं आता बुद्धि में, है ना। बाबा कहते कितनी बातें स्मृति में आएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं। अब 1 मिनट के अंदर चेक करना आज कितने स्वमान याद आते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि जानने में कितने अच्छे हुए हो, क्योंकि जितना जानते होंगे 1 मिनट में उतने स्वमान याद आ जाएंगे। बहुत याद आते हैं ना, सबने चेक कर लिया। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना। फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है। तो जितनी लंबी लिस्ट बुद्धि में रहती है, उतनी लंबी लिस्ट के अनुभव में अंतर क्यों पड़ जाता है। क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो, है ना। क्योंकि जो जानते हैं उस सीट पर सेट होना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ये जानना, और मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सेट होना, ये बाबा अंडरलाइन आज करा रहे हैं। तो जितने टाइटल्स, जितने स्वमान अपने जानते हो, उस अनुभव में सेट होना पड़े। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी चाहे कमजोर संस्कार हो, चाहे कोई आत्माएं हो, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। सुना, अगर सीट पर सेट है तो चाहे अपना ही कोई संस्कार, है ना, मानो जैसे सीट पर सेट है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो फिर कोई अपना ही संस्कार कमजोरी का, मुझसे नहीं होगा या मुझसे कैसे होगा, ये वाला संस्कार हो, चाहे कोई आत्माएं हो जो हमें नेगेटिव मैसेज दे रही हैं, चाहे प्रकृति की हलचल हो, चाहे शरीर में भी कोई ऐसी बात हो जिस कारण कमजोरी है, जो करना चाह रहे वो नहीं कर रहे, या बाबा कहते चाहे कोई रॉयल माया भी हो। रॉयल माया क्या होते हैं, मानो कोई ऐसी बात है कि ये सेवा का लक्ष्य है, ये मुझसे, ये बहुत ऊंचा है, या ये स्व पुरुषार्थ की बात है जो बहुत ऊंची है, ये मुझसे नहीं होगी।
रॉयल माया कैसे आती है कि हम नंबर 1 थोड़ी बनेंगे, सभी नंबर 1 थोड़ी बनेंगे। इस प्रकार से भी कोई ऐसे संकल्प भी कमजोरी के आए तो बाबा कहते वो जो मास्टर सर्वशक्तिवान की, ये तो मैंने एक स्वमान का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे हर स्वमान में जब आत्मा सेट है तो ये वाले जो माया के विभिन्न रूप हैं ये आत्मा की स्थिति को अपसेट नहीं कर सकेंगे। प्रकृति की हलचल भी नहीं, आत्माओं की भी नहीं, अपने संस्कार भी नहीं, और रॉयल माया भी अपसेट नहीं कर सकेगी। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व एक स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता तो वो क्या करेगा, हिलता रहेगा ना। ऐसा होता ना, कहेंगे इनसे बैठा नहीं जाता है, क्योंकि एक स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का भी किसी को अभ्यास नहीं हो तो बार बार हिलता रहेगा। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट होगा, है ना। अभी अभी देखेंगे तो खूब नशे में है कि मैं तो स्वयं ही मास्टर विघ्न विनाशक हूँ, और अगली ही घड़ी देखा तो विघ्नों के वशीभूत हो, चिल्लाना रोना सब शुरू हो गया है, क्योंकि सेट होकर रहना नहीं आता। सेट होते हैं फिर अपसेट हो जाते हैं। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, लेकिन जैसे किसी को एक सीट पर स्थूल रूप से भी बैठने की आदत नहीं होती तो फिर उसको अभ्यास कराया जाता है, और जितना वो अभ्यास करेंगे एकाग्र होकर एक स्थान पर एकदम स्थिर होकर बैठने का, तो धीरे धीरे वो बैठ सकेंगे। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को भी श्रेष्ठ स्थितियों के स्थान पर, आसन पर सेट करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे ऐसे पक्के हो जाएंगे कि अपसेट और नहीं होंगे। तो बाबा कहते तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं ना, तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते। तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं, है ना, बचपन के खेल जो ज्ञान की भी छोटी आयु में तो ठीक लगते हैं कि अभी सेट अभी अपसेट, लेकिन वर्षों के बाद भी यदि यही खेल चले तो ये बचपन के खेल और शोभा नहीं देते। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। अंडरलाइन करो, सदा एकाग्र। पर कहाँ एकाग्र रहे? श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर एकाग्र रहे। बाबा ने आज आसन बताया जिस पर मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। श्रेष्ठ स्थिति के, श्रेष्ठ स्वमान के, श्रेष्ठ टाइटल के आसन पर मन बुद्धि को एकाग्र करना है। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, क्योंकि जब अपनी स्वस्थिति एक रस श्रेष्ठ है, ऊंची है, तो कोई भी बात आती है लेकिन विघ्न रूप नहीं बन सकती। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्वस्थिति परिस्थिति से ऊंची है, तो निर्विघ्न रहते हैं।
एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति सदा कराती है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में बाबा की याद बिल्कुल पक्की रहती है, तो ये एकाग्रता की स्थिति एक व्रता भी बना देती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। क्योंकि जब हम अपनी ऊंची स्थिति में एकाग्र हैं तो मुझे हर आत्मा का कल्याण करना है, ये वृत्ति पक्की रहती है। कभी दाता से मंगता नहीं बनते। चाहे कोई भी आत्मा सामने आए, देने की भावना, कल्याण करने की भावना इमर्ज रहती है। एकाग्रता की शक्ति, लेकिन एकाग्रता किस पर? श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर एकाग्रता ना। तो एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। सुना, वृत्ति क्या हो? हर एक के कल्याण की वृत्ति। दृष्टि कैसी? हर एक के प्रति भाई भाई की दृष्टि बना देती है। जो आत्मिक स्थिति में स्वयं सेट है वो फिर देह के आधार से उनके देह भान में नहीं आते, फिर भाई भाई की दृष्टि पक्की रहती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान से कर्म सहज अनुभव कराती है। तो कर्म में आते, हर आत्मा के संबंध में आते कैसे रहते हैं? स्नेह स्वरूप, सम्मान देने वाले और स्वमान में रहने वाले, है ना। तो बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ कृति, श्रेष्ठ वृत्ति समझी, सर्व आत्माओं के कल्याण की वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, सदा भाई भाई की दृष्टि। और जब कर्मों में आते हैं तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? किसी भी आत्मा के संबंध में आते हैं, चाहे 2 मिनट का संबंध हो, चाहे सारे दिन का हो, चाहे 4-5 महीने का संबंध संपर्क हो, उस संबंध में सदा स्नेह स्वरूप, सदा सम्मान देने वाले और स्वमान में रहने वाले बन जाते हैं। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? तो बाबा कहते एकाग्रता, इस पर अटेंशन देना। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। ऐसा नहीं कि कभी अनुभव नहीं करते, करते हैं, लेकिन अनुभवी बन जाए सदा काल के, एकाग्र अनुभवी कि हिलते ही नहीं कभी, सदा एक रस स्थिति में, ऐसे अनुभवी नहीं बने हैं। बाबा कहते कभी श्रेष्ठ अनुभव में, स्वमान के श्रेष्ठ स्थितियों के कभी श्रेष्ठ अनुभव में रहते, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, है ना। बाबा कहते अब ये भी बाबा ने जैसे चाबी बता दी। आत्मा के ऑर्गन है ना मन बुद्धि, तो जितना आत्मा में ताकत होगी, योग बल होगा, पवित्रता का बल होगा, तो बाबा कहते उतना आत्मा फिर मन बुद्धि को एकाग्र कर सकेगी। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए। लेकिन मालिक आत्मा यदि कमज़ोर है, श्रीमत के बल से अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया है, तो फिर मन बुद्धि अपना खेल खेलने लगते हैं, मालिक को परवश बना देते। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को, अब परवश आत्मा माना जिसके अपने मन बुद्धि भी उसकी मानते नहीं,
है ना। कहते हैं ना मेरा मन काबू में नहीं है, सोचते कुछ है करते कुछ है। तो ऐसी आत्मा जो परवश है, उसकी निशानी क्या है कि उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। तो जितने समय मन बुद्धि भटकेंगे, एकाग्र नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा का पूरा ऑर्डर चलता नहीं उस पर, आत्मा कमज़ोर है, तो उतने समय जब मन बुद्धि भटकेंगे तो सुख, चैन, आनंद का अनुभव आत्मा नहीं कर सकेगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, है ना। बाबा कहते हम बस बाबा के वश हैं और किसी के परवश नहीं हो सकते। इंद्रियों की गुलामी, सूक्ष्म इंद्रियों की गुलामी, आत्माओं की, प्रकृति की गुलामी अब खत्म हुई। अब हम स्वराज अधिकारी बने हैं। अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं हो सकती ब्राह्मण आत्माएं, है ना। भले ही वो स्वभाव संस्कार हैं, लेकिन उनके वश होना, पता चलेगा ये संस्कार है, लेकिन उनके वश होकर कर्मों में आ जाए या मन की स्थिति हलचल में आ जाए, स्वभाव संस्कारों के वश, जो कमज़ोर स्वभाव संस्कार है उनके वश होकर ये भी जो ब्राह्मण आत्मा है उसके साथ नहीं होता। ब्राह्मण आत्मा जो सचमुच पवित्र आत्मा है, शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनके अंदर ये परवश की अवस्था नहीं होगी। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। अब स्व कौन है? आत्मा। तो स्वभाव क्या होना चाहिए? आत्मिक भाव ही स्वभाव होना चाहिए। स्व का भाव तो अच्छा होता है ना, खराब तो नहीं होता। तो स्वभाव, मुझ आत्मा का आत्मिक भाव, स्वभाव, वो तो बहुत श्रेष्ठ है ना। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। स्व कहने से तो अटेंशन कहाँ जाना चाहिए? मुझ आत्मा का ओरिजिनल भाव कैसा है, इस पर अटेंशन जाना चाहिए। तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्वप्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव या मेरा संस्कार ही ऐसा है, तो किस स्वभाव संस्कार को मेरा कह रहे हैं? जो माया का दिया हुआ स्वभाव संस्कार है ना, रावण का दिया हुआ स्वभाव संस्कार है, उसको कह रहे हैं मेरा। जब कमजोरी वश सोचते हैं ना, तो उस स्वभाव संस्कार को मेरा बना देते हैं। कहते हैं ना मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा। तो ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प ही परवश आत्मा के हैं, क्योंकि वो आत्मा अपने आत्मिक भाव में, आत्मिक संस्कारों में स्थित ही नहीं है। जो मेरा निजी स्वभाव है, निजी संस्कार है, उसको भूल वो आत्मा परवश हो गई है। वो कमज़ोर स्वभाव संस्कार को मेरा कह रही है। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ, है ना। अपने आप से पूछो स्व कौन है? आत्मा। तो मेरा स्वभाव तो जो बाबा का स्वभाव है वो है ना। तो इस माया की, रावण की चीज़ को मैं मेरा क्यों कह रहा? संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? वो तो रावण का है। मेरा कहते हो तो कमज़ोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं हैं। मेरा कहा तो वो कमज़ोर संस्कार फिर
जैसे बुद्धि में लटक जाता है। क्योंकि ये नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो जैसे ही मेरा कहा, हमने उस कमज़ोर संस्कार को अधिकार दे दिया, और जिसको अधिकार दे दिया वो तो फिर हमें तंग कर सकता है। तो कमज़ोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं हैं। इसलिए परवश होकर फिर कमज़ोर संस्कार को मेरा मेरा कहा तो वो अधिकार अपना पूरा जताते, और फिर कमज़ोर संस्कार क्या देंगे? दुख देंगे। तो वो दुख देते चले जाते, और फिर परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ, है ना। अब उसको तुम अपना बनाकर अधिकार दे रहे हो, तो बाबा कैसे छुड़ाएंगे? संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार जो परमधाम में मुझ आत्मा के संस्कार हैं, आदि संस्कार जो सत्युग की सृष्टि में मुझ देव आत्मा के संस्कार हैं, वो मेरा संस्कार है। ये तो माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। समझा ना? बैठते सब है, लेकिन जिस स्थिति में जितना समय, ऐसा नहीं योग में बैठे हैं तो जहाँ मन बुद्धि ले जाए जो अनुभव करा दे, नहीं। योग में स्वमान लेकर बैठना है, योग में लक्ष्य लेकर बैठना है कि मैं इस स्थिति में इतने समय सेट होना चाहता हूँ, और वो चैलेंज लेकर उतने समय उस स्थिति में सेट होना, इसको कहेंगे योग। लेकिन अगर योग में बैठे हैं और कोई लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे इस स्थिति में इतने समय सेट होना है, मन बुद्धि को छोड़ दिया, जहाँ बाबा ले जाए जो हो जाए, नहीं। वो अनुभव करने की, वो स्वमान लेकर स्थित होने की जिम्मेवारी हमारी है। तो क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता, है ना, एकाग्रता। क्योंकि सीट पर सेट होंगे तभी सारा कुछ ठीक चलेगा। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है। जहाँ एकाग्रता है, मन बुद्धि श्रेष्ठ स्थिति में स्थित है, वही दृढ़ता है। वो दृढ़ता जिस आधार से जो सोचेंगे वही बोलेंगे वही करेंगे, वरना सोच बोल कर्म में अंतर पड़ जाता है, दृढ़ता नहीं रहती। कहेंगे सोचा तो था पर फिर कर नहीं पाए, क्योंकि जब सोचा था तो स्थिति श्रेष्ठ थी, फिर स्थिति ही अपसेट हो गई तो कर्मणा में फर्क आ गया। तो एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। क्योंकि जब संकल्प को कर्मों में परिवर्तन करेंगे और जितना सोचा, जैसा सोचा वैसा कर्म करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही है। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। पर्सनल मुलाकात का टाइटल है आज उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो। कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे, है ना। उड़ती कला, जहाँ ग्रेविटी कम होती है, चांद पर दिखाते हैं ना कि ग्रेविटी कम है तो सब उड़ रहे हैं, ऐसे ही आत्मा की उड़ती कला, जिस उड़ती कला से सहज ही कोई भी विघ्न के पहाड़ भी आए तो ऊपर उसको उड़कर क्रॉस सहज कर लेंगे,
ऐसी उड़ती कला में जाने के लिए ग्रेविटी कम होनी चाहिए। ग्रेविटी क्या है? इस पुरानी दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, संबंध अगर आकर्षित करते हैं तो फिर वो आकर्षण हमें उड़ती कला से नीचे ले आती है। तो सर्व आकर्षणों से परे जाए तो उड़ती कला हो जाए। बाबा कहते हैं सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो, क्योंकि समय प्रमाण उड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मानो कोई उड़ता भी है तो उस तरफ से जो हवा आ रही है वो बहुत तेज़ी से आ रही है, तो उतना ही अपनी भी उड़ान की स्पीड तेज़ होनी चाहिए, तब तो जाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही समय प्रमाण, समय तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी उड़ती कला की स्थिति उतनी अच्छी हुई है कि समय प्रमाण जितने भी चैलेंज आए उसको हम सहज पार कर सकें। समय की गति तीव्र है, क्योंकि समय तो परिवर्तन का है ना, तो समय में परिवर्तन की गति बहुत तीव्र है। जो भी आज है वो एकदम 1 सेकंड में बदल जाता है। समय की गति तो बहुत तीव्र चल रही है। तो समय की गति तीव्र है, वह आत्माओं की पुरुषार्थ की गति तीव्र है, और पुरुषार्थ की गति तीव्र है तो जितना समय सहज परिवर्तन कर रहा है उतना हम भी अपने परिवर्तन से स्थिर भी रह सकें और अपना संगम युगी कर्म भी कर सकें। इतना सहज पुरुषार्थ से अवस्था बनानी है। तो बाबा कहते हैं समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? आप समय को देख के अपनी स्पीड बढ़ाते हो या समय आपके पीछे रहता है? आप सदा पुरुषार्थ समय से पहले करके रेडी होते हो। समय के इंतज़ार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, है ना, कि अंत में अभी तो हालात के प्रमाण हमारा पुरुषार्थ ठीक है और अंत में संपूर्ण बन जाएंगे। नहीं, बाबा ने हमें कहा है कि हम अपनी संपूर्णता की अवस्था से संपूर्ण समय की संपूर्णता का आह्वान करें। हम पहले संपूर्ण बने, तब समय समाप्ति को आएगा। ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है, और अति एकदम अचानक हो जाती है। तो अपनी इंतज़ाम पक्का रखा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, ये तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो। जितना समय कल से आज में अति में चला जाता है, ऐसे हमारा पुरुषार्थ भी फास्ट गति से अति में जा रहा है कि कभी ढीले कभी तेज, है ना। समय तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हमारे पुरुषार्थ के आधार से स्थिति निरंतर परिवर्तन हो श्रेष्ठता की तरफ जा रही है। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ, है ना। नीचे ऊपर करते करते तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। निरंतर पुरुषार्थ कर स्थिति को आगे बढ़ाएंगे तो समय के विकराल होने से पहले हम अपनी श्रेष्ठ अवस्था में स्थित हो जाएंगे। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। सर्व बातें, कितनी भी बातें आए, लेकिन हम तीव्र गति से उड़ते रहें। कोई भी बातें हमारी स्पीड ना कम कर दें या हमें नीचे ना गिरा दें, क्योंकि समय के अनुसार बातें तो बहुत रोज़ रोज़ बढ़ती चली जाएंगी।
तो उसके लिए अपनी जो अवस्था है वो कितनी ऊंची होनी चाहिए कि कोई भी बात आए लेकिन ना हमारी स्पीड कम हो ना हम गिरे। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे, उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है, क्योंकि चढ़ने में भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उड़ती कला से सहज विघ्नों को पार करना है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं, तो सदा उड़ती कला हो। अब चढ़ने वाले पीछे रह जाएंगे, उड़ती कला वाले ही मंजिल को पहुंचेंगे, क्योंकि समय अनुसार बहुत सारे पहाड़ आएंगे बीच में, उनको उड़ती कला से ही पार कर सकते हैं। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट, सदा डबल लाइट। उड़ने वाला हल्का होता है ना, डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। डबल लाइट, आत्मा लाइट स्वरूप है और हल्की है। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है ना, थोड़ा भी बोझ है तो उड़ती कला से नीचे आ जाएंगे। और बोझ कैसे होता है, वेट का कनेक्शन होता है ग्रेविटी से, जितनी आकर्षण है उतना बोझ है। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में ज़रा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है, उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है ना। तो थोड़ा भी कचरा है, थोड़ा भी मन बुद्धि में इस पुरानी दुनिया की याद की मिलावट है, तो फिर एकदम से नीचे गिर जाएंगे। अभी अभी उड़ रहे होंगे, अभी अभी नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, अपने संस्कारों में भी अगर मेरापन है, आकर्षण है, जैसे बाबा ने कहा ना, जिसको मेरापन मेरा कहा तो उसको अथॉरिटी मिल जाती, अधिकारी बन जाता। तो पुराने संस्कारों में भी अगर आकर्षण है कि ये मेरा संस्कार है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, पूरी तरह से बाप के संस्कारों को अपना संस्कार नहीं बनाया है। चाहे वायुमंडल का है ना, कि मुझे ऐसा वायुमंडल तंग करता है या ऐसा वायुमंडल अच्छा लगता है, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का कोई भी बोझ है, कोई भी आकर्षण है, तो उड़ती कला से हलचल में आ सकता है ना। जैसे सदा बताते ना कि अगर किसी को रस्सी बंधी हुई है तो वो उड़ तो बहुत तेज सकता है, लेकिन जैसे ही डोरी खींचेगी तो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अगर किसी आत्मा के संबंध संपर्क का या अपने संस्कार का या वायुमंडल का अगर हमें आकर्षण है तो एकदम से नीचे आ जाएंगे। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। वो समझते बंधन क्या है कि व्यक्ति ऐसा है, वायुमंडल ऐसा है, या ये संस्कार ऐसा है, लेकिन वास्तव में अपनी अवस्था डबल लाइट बनी नहीं है, इसलिए वो बंधन बांध देता है। बंधन तो सबको है, लेकिन बंधनों से छुड़ाना है अपने आप को, उन बंधनों की दुहाई दे दे के परवश नहीं रहना है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। तो अपने पुरुषार्थ की गति देखो, बंधन तो सबको है, लेकिन बंधन उतने टूटेंगे जितना पुरुषार्थ करेंगे। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे कोई भी बात को क्रॉस करने में। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है, कहीं भी लगाव नहीं हो, ज़रा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, ग्रेविटी से, है ना। नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, ना चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकता।
संपूर्ण बनने नहीं देगी आकर्षण। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। जिस समय जिस संकल्प में स्थित होना चाहे हो सके, कोई भी दुनिया की कोई भी बात, कोई वायुमंडल, व्यक्ति, कोई पुराना संस्कार हमारे संकल्प को परिवर्तन ना कर सके। संकल्प के लेवल पे भी कोई आकर्षण हमें प्रभावित ना करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना। कितने बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो। बाबा कहते नथिंग न्यू की स्मृति को लाओ और एकदम बन जाओ। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे? नहीं, कल्प कल्प हम ही बने थे, क्या बड़ी बात है। हम ही तो शूद्र से ब्राह्मण से देवता बने हैं हर कल्प, तो क्या बड़ी बात है। आप ही बने हो ना, या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो। तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। सुना, माताएं क्या करेंगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे, बताओ भाई। हाँ, तो अपने आप को पूछ के और जवाब देना कि कौन सा चलेगा। अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है ना, या थोड़ा कम भी चलेगा। फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। जब लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तब तो लक्षण आएंगे और मंजिल पे पहुंचेंगे। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? हाँ, देने वाला कहता है पूरा लो, हम कहें इतना भी चलेगा तो क्या कहेंगे? कोई समझदारी है? इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। तो सेकंड में नहीं लेना है, लेना है तो पूरा लेना है। नंबर 1 पहले पहले राजधानी में आना है। भले राजा एक होगा, लेकिन पहले पहले राजधानी में, राज परिवार में नंबर 1 डिवीजन में आना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो। जब खुला भंडारा है और अखुट है तो कम क्यों ले, है ना। लेकिन जिसको स्वमान जितना ऊंचा होगा ना, वो उतना लेगा। स्वमान नीचा होता है ना, तो अखुट भंडारे से भी कम लेते हैं। बेहद है ना, हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडार है। तुम क्यों सोचते हो ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको मिलना है? तुम बाप के खुले भंडार से लो। बाबा ने तो कभी नहीं कहा है कि तुम कदम पीछे हटाओ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पाएंगे। अखुट है, जितना लेना चाहे ले सकते हो, फिर भी अखुट है ना। बाबा कहते सब ले लें तब भी सागर खाली नहीं होगा, अखुट है। इसीलिए स्वमान में स्थित हो जाओ कि ऐसा नहीं, मैं ये बुद्धि में कितने सारे ऐसे लिमिटेशंस होते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ ना, मैं इतना ही ले सकता हूँ, मैं बाद में आया हूँ, या मैं तो गृहस्थ में रहता हूँ, मैं तो ऐसे, मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो, मेरे पे तो ये जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है, मेरे तो शरीर ऐसा है। कितनी सारी बातें बुद्धि में रहती हैं। उस कारण से अपने आप को ही ऊंचा नंबर का अधिकारी नहीं समझते। तो बाबा कहते जब बाप ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है तो तुम क्यों पीछे हटते हो? चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम अपने आप को समझो कि मैं नंबर 1 अधिकारी आत्मा हूँ। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो, बाबा कह रहा है ना। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। अगर इतना अपने को बाप के खजाने के बालक सो मालिक समझकर चलते हैं, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे स्वमानधारी बच्चों को दुख की लहर, संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, सुना दिल्ली वाले?
तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना, तो दिल्ली वालों को आधार मूर्त बनकर चलना है। दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। पहले स्वयं को, फिर विश्व को। अपनी कमी कमजोरी खत्म करेंगे और अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। संकल्प किया और कर्म हुआ, है ना, ये सबसे बड़ा परिवर्तन चाहिए। इसी के लिए आज बाबा ने एकाग्रता, दृढ़ता, इतनी बातें सिखाई। ऐसे नहीं सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत है ही, लेकिन होता बहुत कम है। वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तभी बाप समान कहेंगे। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं। ऐसे नहीं खुश नसीब खुश रहते, नहीं, खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं। ये पक्का है ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज़ अमृत वेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना। हाँ, बाबा कहते हैं नीचे ऊपर मिक्की माउस के खेल बहुत दिखाते हैं, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले, फ्राक दिल महादानी भव। बाबा कहते सदा स्मृति में रहे, भाग्य विधाता मेरा है और मैं सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, और सबको भाग्य बांटना है इस स्मृति में रहकर। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहें, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते, वो तो अल्पकाल का है। आप भाग्य बांटो, तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं, है ना। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक्तिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। और विचार तो करो, भाग्य विधाता ने हमें भाग्य बनाने और भाग्य बांटने की विधि सिखा दी। इतनी ऊंची विधि जिससे किसी और को भी भाग्यवान बना सकते हैं। ऐसे कर्म किसी को सिखा सकते हैं जिससे वो 21 जन्मों के भाग्य का अधिकारी बने। तो इस स्मृति में रहकर सदा उमंग उत्साह रख सबको भाग्यवान बनाने की कोशिश करते रहना है। स्लोगन है, जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है। एक नामी, जिसको सदा एक बाबा दिल में रहता, और इकोनॉमी, जो कहीं भी वेस्टेज नहीं करते, न तन मन धन, न समय श्वास संकल्प, कहीं वेस्टेज नहीं।
तो एक नामी और इकोनॉमी से चलने वाले प्रभु प्रिय हैं। ओम शांति।